हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कल के पार्ट में देखा था कि वांग जी ने एक प्लान बनाया था जिसमें उसका साथ उसकी पर्सनल मेट और उसका दोस्त न्यूसन देने वाला था। वहाँ पर खड़े हुए गार्ड्स को किसी की बहुत जोर के चीखने की आवाज़ आती है। वो गार्ड्स सुन रहे थे तो ये वांग जी वहाँ जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? कोई मदद के लिए आवाज़ दे, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। देखो जाकर कौन है वहाँ, जाकर उसकी मदद क्यों नहीं करते? उनमें से एक गार्ड कहता है, पर प्रिंस किंग ने हमें मना किया यहाँ से जाने को, हम नहीं जा सकते, हमें माफ़ कर दीजिए। वांग जी कहता है, ठीक है, तुम लोग नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, मैं जाऊंगा। फिर उन्हीं में से गार्ड रुकते हुए कहता है, प्रिंस आप भी नहीं जा सकते। वांग जी कहता है, तुम लोग नहीं जाओगे, मैं नहीं जा सकता, फिर उस इंसान की मदद कौन करेगा बताओ मुझे? हाँ, वहाँ तुम्हारी मदद के लिए कुछ चिल्ला रहा है और तुम लोग यहाँ खड़े होकर बस सुने जा रहे हो। हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं जाऊँगा वहाँ, फिर मत कहना अगर फादर ने गुस्सा किया तो। फिर वो गार्ड कहता है, ठीक है हम जाते हैं, हम देख कर आते हैं वहाँ कौन है। वांग जी एक स्माइल करता है। वो गार्ड कहते हैं, पर यहाँ पर एक गार्ड रुकेगा आपके पास आपकी देखभाल के लिए। वांग जी कहते हैं, पर क्यों? वो गार्ड्स कहते हैं, क्योंकि किंग का ऑर्डर है कि आपको अकेला ना छोड़ा जाए। वांग जी कहते हैं, ठीक है। वो गार्ड सारे चले जाते हैं पर एक गार्ड वहीं पर रह जाता है। वांग जी कहता है, अब मैं इसका क्या करूं? वांग जी कहता है, ये लोग तो चले गए पर मैं अब इसका क्या करूं? वहाँ पर ही उसके थोड़ी दूर पर वो गार्ड खड़ा था, उसकी तरफ देखता है और कुछ सोचता है। वांग जी उस गार्ड से कहता है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। वो गार्ड बोलता है, प्रिंस यहाँ से कहीं पर भी जाने को। वांग जी कहता है, ठीक है मत जाओ कहीं तुम, बस तुम यहाँ खड़े होकर मुझे प्यास से मरता हुआ देखो, ठीक है ना? अगर मैं मर गया तो मेरे फादर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझ में आया कुछ? वो गार्ड कहता है, ठीक है प्रिंस, ठीक है, मैं जाता हूँ और आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। वांग जी खुश हो जाता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, अरे मेरी धमकी तो काम कर गई। वो गार्ड तो चला जाता है। वांग जी खड़े होकर कहता है, अरे मैं कितना स्मार्ट हूँ ना, देखा मैंने उस गार्ड को ही चकवा दिया। वो ऐसे ही अपने मन ही मन में खुश हो रहा था। फिर उसे याद आता है न्यूसन के बारे में और वो अपने मम्मी कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, न्यूसन तुम डरना मत मेरे दोस्त, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, बस मेरा इंतज़ार करना। दूसरी तरफ न्यूसन जो सोच रहा था, वांग जी तुम कहाँ हो? अगर किसी को पता चल गया ना, पता चल गया कि मैं हूँ तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर वहाँ पर वो गार्ड भी आ जाते हैं और कहते हैं, हे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो? हाँ, हमें अपना चेहरा दिखाओ। न्यूसन जो अपना चेहरा छुपा रहा था, एक कपड़े से उसने अपना चेहरा छुपाया था, अपने सर पर मतलब एक कपड़ा डाला हुआ था, उससे अपना पूरा फेस ढका हुआ था उसका। तो गार्ड कहते हैं, पीछे पलटो, कौन हो तुम? न्यूसन कुछ नहीं कहता, बस सीधा वो भागने लगता है। वो उसे भागता हुआ देखकर वो गार्ड भी थोड़े शॉक हो जाते हैं, फिर वो भी भागने लगते हैं। न्यूसन आगे उसके पीछे पीछे गार्ड थे। निशा पूरे वहाँ पर दौड़ लगा रहा था। फिर उसे एक पेड़ दिखता है
वो उस पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। वो गार्ड अभी भी न्यूसन को ढूंढ रहे थे। न्यूसन उस पेड़ के पीछे छुप कर ये सब देख रहा था कि गार्ड उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं। वो वांग जी को कर्ज करते हुए कहता है, अगर इस वांग जी का प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ और मैं पकड़ा गया तो मैं इस वांग जी को छोड़ूंगा नहीं। ये सब उस बेहुदा प्लान की वजह से ही हो रहा है। अगर इस प्लान ने काम नहीं किया ना, फिर देखना मैं क्या करता उस वांग जी के साथ। मुझे बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया इसने, पर अब तक ये मुझे लेने क्यों नहीं आया? कहीं वो अकेला तो नहीं चला गया मुझे यहाँ फंसा कर? हाँ, अगर वो अकेला बाहर चला गया होगा ना तो देखना फिर मैं क्या करता हूँ। तभी यहाँ पर एक भागता हुआ एक गार्ड आता है और कहता है, वो प्रिंस। उनमें से गार्ड कहता है, क्या प्रिंस? वो गार्ड कहता है, वो प्रिंस अपने रूम में नहीं है और वो कहीं पर भी नहीं। मैंने सब जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिल रहा मुझे। लगता है वो फिर से भाग गए। वो कहता है, उनमें से गार्ड कहता है, जो गार्ड का लीडर था, वो कहता है, तो मैंने तुम्हें एक काम दिया था, वो भी तुमसे ठीक से नहीं होता। हाँ, अगर महाराज को पता चल गया कि प्रिंस भाग गए हैं तो वो हम सबको मार देंगे, समझे ना? उन्हीं में से गार्ड कहता है, पर अब हम क्या करेंगे? तो वो गार्ड कहता है, जल्दी चल के प्रिंस को ढूंढते हैं। एक गार्ड कहता है, पर उस इंसान का क्या जिसे हम ढूंढ रहे थे? और लीडर कहता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी फिलहाल इम्पोर्टेंट ये है कि हमें प्रिंस को ढूंढना है। अगर प्रिंस नहीं मिली और महाराज को पता चल गया तो खैर नहीं है हमारी। जल्दी चलो यहाँ से। वो सारे गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। फिर न्यूसन वहाँ से पेड़ के पीछे से बाहर निकल कर आता है और सोचता है अपने मन में, वांग जी कहाँ चला गया? कहीं वो मुझे अकेला छोड़कर बाहर तो नहीं चला गया? अगर वो मुझे अकेला छोड़कर बाहर गया होगा ना तो फिर देखना मैं उसकी कभी कोई मदद नहीं करूँगा। हाँ, वो मुझे ऐसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है यहाँ? और वो ऐसी वांग जी को गालियाँ देने लगता है खड़े होकर और फिर जोर जोर से चिल्ला के कहता है, वांग जी तुम देख लेना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा कभी भी। तुम मुझे अकेला छोड़ के कैसे बाहर जा सकते हो? पीछे से एक आवाज़ आती है, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? न्यूसन पीछे पलट कर देखता है, पीछे वांग जी खड़ा था और स्माइल कर रहा था। न्यूसन उससे गुस्सा करते हुए कहता है, तुम अब तक कहाँ थे? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अकेला छोड़कर ही चले गए। वांग जी कहता है, शांत हो जाओ। तुम्हें मुझे जितना सुनाना है बाद में सुना लेना, पर अभी हमारा यहाँ से निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर शाहवा हमारा इंतज़ार कर रही है। न्यूसन कहता है, पर वो बाहर कैसे गई और वो हमसे पहले बाहर कैसे पहुंच गई और वो हमारा बाहर क्यों इंतज़ार कर रही है? वांग जी कहता है, इतने सारे सवाल एक साथ मत करो न्यूसन, पहले हमें यहाँ से निकलना है, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए। चलो चलते हैं। न्यूसन कहता है, पर मुझे एक सवाल और पूछना था। तुमने उस गार्ड को चकमा दिया कैसे? वांग जी अपने मन में सोचता है, ये कितने सारे सवाल कर रहा है मुझसे अभी। अगर यहाँ कोई आ गया और हमें किसी ने पकड़ लिया ना तो फिर तो हमारी शामत ही आ जाएगी। अगर फादर को पता चल गया ना कि मैं भागने की कोशिश कर रहा था, अगली बार तो पता नहीं मेरा साथ क्या ही करेंगे, मुझे लॉक करेंगे। वो न्यूसन से गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें ये सारे सवाल अभी पूछना ज़रूरी है? मैं कह रहा हूँ यहाँ से चलो। पर न्यूसन कहता है, पर मुझे बताओ क्या आखिरकार तुमने उन गार्ड को चकमा दिया कैसे? वांग जी कहता है, न्यूसन अगर तुमने अपने सवालों का पिटारा बंद नहीं किया तो फिर देखना मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। न्यूसन कहता है, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वांग जी कहता है,
तुम एक और सवाल पूछ के देखो, फिर देखो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सच में तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊँगा, फिर यहाँ पड़े रहना अकेले। सन कहता ठीक है, अब मैं कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा तुमसे, ठीक है ना। वांग जी कहता है ठीक है, तो फिर जल्दी से चलो यहाँ से, इससे पहले कि वो गार्ड्स वापस आ जाए। न्यूसन और वांग जी वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में जियान क्लैन में हमें वेंग दिखाया जाता है। वेंग जो अपनी तैयारियों में लगा था, वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था और वो मन में सोचता है मैं उन लोगों को वैसी ही मौत दूंगा जैसी मौत उन्होंने मेरे मदर फादर को दी थी। मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, देख लेना। मैं अपना बदला तो लेकर ही रहूंगा, उन लोगों को उनके किए की सजा मैं देकर रहूंगा। उन्होंने न जाने कितने मासूमों की जान ली होगी और उन मासूमों से में से एक मेरे मदर और फादर भी थे। विंग ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा था बस, और थोड़ा उदास हो जाता है अपने मदर फादर को याद कर कर। वहीं दूसरी तरफ एक काले घने अंधेरे कमरे में दो शख्स बैठकर आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे। पहला शख्स कहता है जिस वक्त का मैं इंतजार कर रहा था वो वक्त आ चुका है और अब मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। जल्दी ये वक्त आ जाएगा, वो इन लोगों का टुकड़ा मेरे हाथों में होगा। उसी में से दूसरा शख्स बोलता है पर अगर उसे आपके बारे में पता चल गया तो फिर क्या करेंगे आप? पहला शख्स कहता है नहीं, उससे अभी कुछ पता नहीं चलेगा, मैं उसे पता चलने ही नहीं दूंगा अभी, जब तक कि मेरा काम नहीं हो जाता। एक बार मेरा काम हो जाए फिर उसे पता चलता तो चलने दो, मेरा क्या कर सकता है, मेरी मुट्ठी में सारी ताकतें होंगी। मैं उसी की मदर और फादर के पास भेज दूंगा, जहाँ पर वो है वहाँ पर वो भी पहुँच जाएगा। वैसे जो कांड वो करने वाला है ना, उसके बाद तो शायद ही वो जिंदा बचे। मैंने सुना है जिन लोगों के लिए वो जाल बन रहा है वो लोग भी कुछ कम नहीं है। अगर वो उन पर वार करेगा तो वो भी उस पर वार करेंगे। वो इंसान कहता है अच्छा, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है, उसे हमारे बारे में पता चल गया तो। आप जानते हैं कि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर भी है, और आप जानते हैं वो तो डेमोनिक पाथ भी इस्तेमाल करता है। वो इंसान कहता है वो कुछ भी कर ले, एक बार मेरे हाथ में वो इन लोहे का टुकड़ा आ जाए फिर वो मेरे सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। एक बार मेरा काम हो जाए बस, फिर मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी और मुझे जिससे कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी एक ना एक दिन तो हमारा आमना सामना होना ही है, पर अभी नहीं। अभी उसे वो करने दो जो वो करना चाहता है, वही अभी हमारे लिए अच्छा है। उससे अभी हमारे बारे में कुछ ना ही पता चले वही ठीक है। वो अपने मकसद में कामयाब होगा और हम भी अपने मकसद में कामयाब होंगे। वो शख्स कहता है मुझे पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रहा कुछ भी। पहला शख्स कहता है तुम डरना बंद करो। पहली बात तो तुम हर चीज़ से इतना डरते क्यों हो?
वो शख्स कहता है अगर उन लोगों को मेरे बारे में पता चल गया तो मेरे बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। वो पहला शख्स कहता है क्यों, तुम्हें पावर्स नहीं चाहिए क्या? दूसरा शख्स कहता हाँ चाहिए, मुझे भी पावर चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, जो मेरा था वो मुझे चाहिए। तो पहला शख्स कहता है तो बस इंतज़ार करो, कुछ ही समय में तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, बस इंतज़ार करो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। दूसरा शख्स कहता है हाँ मैं इतने सालों से बस इंतज़ार ही कर रहा हूँ। दूसरा शख्स पहला शख्स कहता है हाँ तुम्हें कुछ और दिन का इंतज़ार और करना पड़ेगा। तो दूसरा शख्स कहता है आपको लगता है कि वो ये काम कर लेगा? वो पहला शख्स कहता है हाँ मुझे पूरा विश्वास है वो कर लेगा, मैंने देखा है उसकी आंखों में वो गुस्सा, वो नफरत, उसकी आंखों में एक आग है, बदले की आग, और इस आग को हमें और बढ़ाना है, इस आग को कम नहीं होने देना है। जब ये आग बढ़ेगी तभी तो वो लोग जलेंगे। तो दूसरा शख्स कहता ठीक है, पर वो ये काम करेगा कैसे? वो शख्स कहता है तुम इस बात की चिंता मत करो, वो बहुत स्मार्ट है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो काम बहुत अच्छे से कर लेगा। वो दूसरा शख्स कहता मुझे भी यही लगता है कि वो ये काम कर लेगा। जहाँ तक मैंने सुना है वो बहुत ताकतवर है और बहुत होशियार भी है। वो पहला शख्स कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, वो सच में बहुत होशियार है। वो दूसरा शख्स कहता हाँ अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए। वो शख्स उससे मुँह डाउन करके वहाँ से चला जाता है और वो पहला शख्स थोड़ी एक ईविल स्माइल करता है और कहता है बस कुछ समय और